तो कई सारे बेसिक समझे आप। अब हम घाटा की बात करते हैं। कई प्रकार के घाटा होते हैं बजट में, कई प्रकार के घाटों की बात की जाती है। सरकार का जो डॉक्यूमेंट आता है बजट का, और हर देश में सरकार कई प्रकार के घाटा निकालती है। उन्हीं में से पहला घाटा का प्रकार है जिसे हम कहते हैं राजस्व घाटा, इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। आप लोग पूछे भी थे कि सर घाटा कब पढ़ाओगे, कब बताओगे घाटा के बारे में, तो आज बता रहे हैं। तो राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है ये? तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि सरकार के पास दो चीजें होती हैं। हमने बताया था आप लोगों को, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। तो जब आप सिंपली कहें कि राजस्व प्राप्तियां, इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, ये जो है कम हो जाए, किससे? राजस्व व्यय से। राजस्व प्राप्तियां क्या होते हैं जानते हैं आप लोग, आपको बताया गया है, क्लास में लिखवाया भी गया है, रिकॉर्डिंग भी होगा आप लोगों के पास। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं पहले उसको देख लेंगे तब इसको देखेंगे। तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, राजस्व व्यय क्या होते हैं, इस सबको समझाया गया है। तो जब देश में राजस्व प्राप्तियां जो है, रेवेन्यू रिसीट जो है, राजस्व व्यय से कम हो जाए, यानी सरकार के खर्चे जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं और सरकार की कमाई कम हो जाए। हमने आप लोगों को बताया था टेबल बजट के घटक, यहाँ समझ लेते हैं। पीछे में क्या बताया था हमने? प्राप्तियों में सरकार की एक राजस्व प्राप्ति होती है और एक जो है राजस्व व्यय होता है। तो जब ये कम हो और ये ज़्यादा हो जाए, समझ रहे हैं ना, ये कम हो ये ज़्यादा हो जाए, इसमें क्या क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। टैक्स आता है, नॉन टैक्स आते हैं, सरकारी कंपनियों के लाभांश आते हैं, है ना, सरकार को कहीं से फीस मिलता है, कहीं से फाइन मिलता है, वो आता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और व्यय में क्या होता है? सरकार जो सैलरी पेमेंट करती है एम्प्लॉय की, सरकार जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रशासनिक व्यय करती है, सरकार सब्सिडी देती है, सरकार इंटरेस्ट देती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं, है ना। तो मान लो कि ये आपका 100 है, सरकार के पास 100 रुपीज़ राजस्व प्राप्तियाँ आ रही हैं, रेवेन्यू रिसीट्स आ रहे हैं, और 110 जो है आपका ये राजस्व व्यय है, एक्सपेंडिचर है, तो निश्चित तौर पे कहेंगे कि 10 रुपये का राजस्व घाटा हो रहा है। और इसका अगर आंकड़ा लिया जाए, तो डेटा लिया जाए, तो क्या है देखो, इस साल जो गवर्नमेंट ने 2024-25 में कहा है वो 2.0% ऑफ जीडीपी, यानी देश में अगर जीडीपी का 2% के आसपास राजस्व घाटा है। पता है कितना हुआ? अगर इसको अमाउंट में लोगे तो ये करीब 6.53 लाख करोड़, उससे भी ज़्यादा, 6,53,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा है। यही सरकार को देश चलाने में ही इतना घाटा हो रहा है। इसमें सरकार कोई कर्जा नहीं चुका रही है, इसमें सरकार कोई एसेट्स का, संपत्ति का निर्माण नहीं कर रही। बताया था राजस्व व्यय में कुछ नहीं होता है, सिर्फ सैलरी पेमेंट वगैरह होता है, सब्सिडी होती है, इंटरेस्ट पेमेंट होता है। क्योंकि आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, इसमें समझाया था कि पूंजी व्यय क्या है, राजस्व पूंजी प्राप्तियां क्या है, ये थोड़ा ध्यान देख लेंगे, पहले इसको देखेंगे तभी समझ में आएगा ये, है ना। तो राजस्व व्यय आपका इतना ज्यादा हो गया है और प्राप्तियां आपकी कम हो गई है, इसके चलते ये व्यय आपका नुकसान हो रहा है। ये आपका 2.0% आपके जीडीपी का एक्सपेक्टेड है, ये बढ़ भी सकता है। बी का मतलब होता है बजटरी एस्टिमेट, बजटीय अनुमान। 2022-23 में कितना था? 3.9% ऑफ जीडीपी, ये करीब 10 लाख करोड़ था। यानी देश को चलाने के लिए सरकार को करीब 10 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, राजस्व घाटा। 23-24 में एक्चुअल बजटीय एस्टिमेट था 2.9%, जो कि अभी रिवाइज हुआ है। तब बताया हमने बजट में आप लोगों को कि रिवाइज क्या होता है, ये क्या होता है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। तो रिवाइज जो है 2.8% है। ये अगले साल एक्चुअल आ जाएगा, अगले साल इसका एक्चुअल आएगा, जो 25-26 बजट फॉर्म होगा उसमें एक्चुअल आ जाएगा। इस साल का रिवाइज हो जाएगा। और इस साल का एक्चुअल कब आएगा? 2026-27 के बजट में। यानी देश बड़ा होता है तो आंकड़े बहुत लेट से आते हैं। तो अभी अनुमान है अगले साल गवर्नमेंट को क्या कर देगी? रिवाइज कर देगी, और उसके अगले साल गवर्नमेंट इसको एक्चुअल बताएगी कि एक्चुअल कितना हो। लेकिन एक्सपेक्टेड है 2.0% जीडीपी, यानी करीब 6-6.5 लाख करोड़ रुपए हमारे देश का घाटा है। अब सवाल है, किसी भी देश में अगर राजस्व घाटा हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट हो रही है, ये किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होता है।
क्यों? क्योंकि इससे दिखता है कि आपके देश में इतनी भी कमाई नहीं हो रही है कि आपका देश चल सके। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके घर में इतनी कमाई नहीं हो रही है जैसे घर का मंथली खर्चा आपका चल सके। हर महीने आपका कोई ना कोई कर्जा रह जाता है, हर महीने कोई ना कोई आप काम नहीं कर पाते हैं। इसमें कोई संपत्ति आप नहीं बना रहे हैं, इसमें कोई कर्जा नहीं चुका रहे हैं, सिर्फ मंथली खाने पीने, बिजली बिल, मोबाइल बिल, ये सब नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्रकार देश भी जो है, सरकार जो है अपने स्टाफ की सैलरी, अपने स्टाफ के पेमेंट, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, सब्सिडी, ये सब देने में भी सरकार के पास उतनी कमाई नहीं हो रही है। तो ये चिंता का विषय होता है। किसी भी देश में राजस्व घाटा जो है चिंता का विषय हो रहा है। हमने इसके लिए एक कानून बनाया था, FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम। और उसमें कहा गया था कि 2008-9 तक ही हम लोगों को क्या करना है, राजस्व घाटा को जीरो करना है। लेकिन आज तक हम इसको जीरो नहीं कर पाए हैं। यानी राजस्व प्राप्तियों को, रेवेन्यू रिसीट्स को राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बराबर करना था, आज तक नहीं कर पा रहे हैं। आज तक हमारा 2% के आसपास ये घाटा है, जो कि चिंता का विषय है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको या तो राजस्व प्राप्तियों को आपको बढ़ाना पड़ेगा या राजस्व व्यय को कम करना पड़ेगा। और भारत जैसे देश के लिए दोनों समस्याएं हैं। राजस्व प्राप्ति बढ़ाने का मतलब क्या है? आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, आपको फीस बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि संभव नहीं है। कंपनियों के लाभांश बढ़ाने पड़ेंगे, कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, वो संभव नहीं है। कैसे संभव है ना? तो राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना उतना आसान नहीं है। तो हमें नए नए कुछ स्रोत लगा करके, नए नए कुछ टैक्स लगा करके, टैक्स चोरी रोक करके, लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनको रोक करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। और भारत जैसे देश में राजस्व व्यय को भी कम करना मुश्किल है। ऐसे ही हमारे देश में प्रति लाख आबादी में पुलिस वालों की संख्या कम है। ऐसे ही हमारे देश में स्कूल, कॉलेज, जितनी भी चीजें, हाईवे, इस सब की कमी है। तो आपको उन पे खर्चा करना ही करना पड़ेगा। तो राजस्व व्यय को भी कम करना मुश्किल है और राजस्व प्राप्तियों को भी बढ़ाना मुश्किल है। इसलिए भारत में राजस्व घाटा एक बड़ी चिंतनीय मुद्दा बनी हुई है और सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है। ये जब इनके कैसे इनको ठीक करें उस पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हम घाटा समझा रहे हैं, राजस्व घाटा और अन्य घाटे क्या क्या होते हैं। तो लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में समझ में आ गया राजस्व घाटा होता क्या है। ठीक है, चलिए।